हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज हम जानेंगे सावन की अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व और इसकी जुड़ी पौराणिक कथा, इसकी पूजन विधि और इस दिन क्या दान देना चाहिए। यह दिन शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। सावन, सबसे पहले बात करते हैं सावन अमावस्या के महत्व की। सावन माह भगवान शिव का प्रिय माह है। इस महीने में अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितृ शांति, तंत्र साधना, शिव पूजन और स्नान दान के लिए शुभ मानी जाती है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, पूर्वजों की कृपा प्राप्ति और शिव कृपा के लिए उत्तम माना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे हरि अमावस्या, हरियाली मावस भी कहा जाता है और वट वृक्ष की पूजा का भी इस दिन महत्व होता है। अब बात करते हैं इसकी पूजन विधि की। तो इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल जागकर पवित्र नदी में स्नान करें या घर पे ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, धतूरा आदि चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें, पितरों के नाम से तर्पण करें और जरूरतमंद को दान, अन्न दान करें या वस्त्र दान करें। दीप दान और हवन भी इस दिन शुभ माना जाता है। इस दिन के लाभ क्या क्या हैं? यदि इस दिन आप ये कार्य करते हैं तो उनका आपको फल अवश्य मिलता है। जैसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, रोग और बाधाओं से छुटकारा मिलता है, तांत्रिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ति, सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि इस दिन आप शिव भक्ति करते हैं तो शंकर भगवान की पूजा अर्चना आप यदि इस दिन करते हैं तो। अब बात करते हैं पौराणिक कथा की। ये कथा है राजा हरिश्चंद्र और पितृदोष से मुक्ति की कथा। पुराने समय की बात है। अयोध्या के प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र, जो अपने सत्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, एक समय पितृदोष के कारण अनेक कष्टों से घिर गए। उन्हें रात्रि में अशुभ सपने आने लगे और राज्य में अकाल पड़ा और प्रजा कष्ट में थी। तब उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्वज असंतुष्ट हैं। सावन की अमावस्या के दिन गंगा जल स्नान कर पिंडदान और शिव पूजन करो, तभी पितृ शांति होगी। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे नियम से सावन अमावस्या को गंगा में स्नान किया, पितृ तर्पण किया और काशी में भगवान विश्वनाथ की पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और जरूरतमंदों को दान भी दिया। उसके बाद उनके सपने शुभ हो गए, राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? पितृदोष को शांत करने के लिए सावन अमावस्या अत्यंत फलदायक है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण और शिव पूजा करने का एक विशेष महत्व है और इससे भगवान प्रसन्न भी होते हैं। यह दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं उस कथा की जो सावन मास की पौराणिक कथा मानी जाती है। पार्वती जी की कठोर तपस्या और शिव जी का पुनः वरण की कथा। पुराणों के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया तो भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए, शस्त्र से विमुख हो गए और समाधि में चले गए। कालांतर में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, लेकिन शिवजी समाधि में ही लीन थे और उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं रहा। पार्वती जी ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन माह की अमावस्या तिथि से ही कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वनों में रहकर फल फूल त्याग दिए और निर्जला व्रत रखकर शिवजी का ध्यान करने लगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद सावन की अमावस्या के दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा से क्या संदेश मिलता है? सावन अमावस्या तप और शिव
आराधना का अत्यंत शुभ दिन है। देवी पार्वती की तरह स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर अच्छा पति पाने और वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करने की कामना करती है। इस दिन की पूजा स्त्री शक्ति और शिव भक्ति दोनों के प्रतीक मानी जाती है। अब उस कथा की बात करते हैं जिसमें भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक साधु रूप धारण किया और उनके सामने आए। साधु बोले, हे देवी, तुम जंगल में अकेली क्यों हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, मैं तपस्या कर रही हूँ अपने आराध्य शिव को पाने के लिए, वे स्वयं आएंगे। साधु ने कहा, शिव तो शमशान में रहने वाले हैं, भस्म लपेटने वाले हैं, रुद्र रूप में हैं, उन्हें पति के रूप में क्यों चाहती हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वही मेरे स्वामी हैं। उनका रूप बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर की करुणा और तप है। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी निष्ठा, प्रेम, तप से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाओगी। इस दिन क्या फल मिलता है यदि आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं? तो इस दिन स्त्रियां गंगा जल और पंचामृत में शिवलिंग अभिषेक करती हैं। काले तिल, जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से शिव कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर और वैवाहिक स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी दिन से माता पार्वती ने भी भगवान शिव की आराधना शुरू करी थी और तभी भगवान खुश होकर पार्वती मैया को दोबारा अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किए थे। इसलिए यदि आप लोगों की भी कोई विशेष मनोकामना है तो इस दिन आप गंगा जल और पंचामृत से शिवलिंग पे अभिषेक जरूर करिए। भगवान शिव को जो जो प्रिय चीजें हैं वो उनको जरूर चढ़ाइए। विशेष रूप से कुंवारी कन्या इस दिन व्रत रखें और भगवान शिव की पूजा और आराधना करें। अब बात करते हैं, हरियाली अमावस एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है अपनी भारतीय संस्कृति में। तो हरियाली अमावस पे क्या क्या दान करें और इसका क्या महत्व है, ये जानते हैं। ये दिन प्रकृति, हरियाली और पर्यावरण की पूजा का दिन माना जाता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यह दिन पितृ शांति, ग्रह दोष के निवारण के लिए शुभ होता है और सुख समृद्धि के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं इस दिन किस किस चीज का दान करना चाहिए। सबसे पहले पौधा दान जरूर करना चाहिए किसी भी मंदिर पर। उसके बाद काला तिल आप दान करिए और तांबे के बर्तन आप इस दिन दान कर सकते हैं। काला तिल और तांबे के बर्तन आप किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को दान करिए। इस दिन आप साफ वस्त्र, हरे वस्त्र, सुहाग के सामान सब चीजें दान करिए, या तो किसी गरीब को या जरूरतमंद को या ब्राह्मण को। यदि आप कन्या को करते हैं तो वो बहुत फलदायी होती है। इस दिन आप छाता दान करिए, चप्पल दान करिए, पंखा दान करिए और ये सब चीज दान आपको या तो किसी वृद्ध को करना है या श्रमिक को दान देना है। वृद्ध या श्रमिक को ये दान देना बहुत शुभ होता है। अनाज विशेष रूप से हरे मूंग और चावल दान करने का भी इस दिन फल मिलता है। ये दान आप किसी गौशाला में करिए या मंदिर में जाकर करिए। गाय को हरा चारा खिलाना भी इस दिन शुभ माना जाता है। गौ सेवा में घर से में लक्ष्मी आती है। इस दिन जल से भरे तांबे के लोटे में का भी दान किया जाता है। ये सूर्य व चंद्र दोषों को शांत करता है। अन्य शुभ कार्य,
पीपल वृक्ष की पूजा भी इस दिन की जाती है। वृक्षारोपण किया जाता है, जैसे आप नीम का लगाइए, पीपल का लगाइए, बरगद का लगाइए, इस तरह के पेड़ लगाइए जो कई सालों तक चलते हैं। मतलब 20 से 25 सालों तक ये बने रहते हैं। संध्या समय में दीपदान करने का भी अत्यंत पुण्यदायक फल इस दिन मिलता है। तो आप शंकर भगवान के मंदिर जाकर शाम के समय दीपदान जरूर करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और ये जानकारी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे भी हम भारतीय संस्कृति के और वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल पर आप इसी तरह बने रहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंकर।